ओके जी, आज हमारी क्लास एरिया अंडर द कर्व के हवाले से, और उसमें हमने कल की क्लास में हमने सीखा था कि एरिया अंडर द कर्व को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड हैं वो जो मोस्ट कॉमन मेथड हम जिसे यूज़ करते हैं वो है ट्रेपोज़ाइडल मेथड। और ट्रेपोज़ाइडल को ट्रेपोज़ाइड इसलिए बोलते हैं कि उसमें हमारे पास हम उसे सेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और उन सेगमेंट्स को हम अलग अलग से डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से इसका पूरी टेक्निक का नाम हम इसको इंटीग्रल की ही ये कैलकुलेशन में जाएगा, क्योंकि इन सेगमेंट्स को बाद में हम कंबाइन कर देंगे। आज हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों के पास ग्राफ होंगे, सेमीलॉग भी और रेक्टिलिनियर भी। मैं यहाँ 4 ग्राफ बनाऊँगा, फिर हम उससे कुछ डाटा लेके फिर हम इस AUC के बेसिक कंसेप्ट को हम समझेंगे कि एक्चुअल कंसेप्ट है क्या और इसे कैलकुलेट करने का हमें बेनिफिट क्या है एरिया अंडर द कर्व को। तो आप लोग मेरे साथ जो है ये पहला एक ग्राफ इस तरह से और एक ऑरल वाले मैंने ये 4 ग्राफ्स, ठीक है। पहला ग्राफ आपका है जी रेक्टिलिनियर का और दूसरा है सेमीलॉग, ये भी रेक्टिलिनियर और ये सेमीलॉग। इसमें अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस देखें, इन डिफरेंस में हमारे पास जो मेजर ग्राफ्स के अंदर जो डिफरेंस था, आप लोगों को ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन है कि जो इसका वाई एक्सिस है वो चेंज है, जबकि एक्स एक्सिस है वो सबका ही सेम है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस सबका सेम राइट करके देखते हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को सिंपल वे से समझ सकें कि एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व का बेसिक कंसेप्ट है क्या और हम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ सब में मैं स्टार्ट टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, इधर भी एक्स एक्सिस पे टाइम है, इधर भी टाइम है और यहाँ भी टाइम। इन टाइम को मैं एक ही लेवल पे एक ही कंसंट्रेशन से लूँगा, 0, 2R, 4R, 6R, 8, 10R। सेम केस में 0, 2, 4, 6R, 8R एंड 10। 0, 2, 4, 6R, 8 एंड 10। 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। 4 ग्राफ्स। इन 4 ग्राफ में हमारा जो डिफरेंस, 2 अलग अलग बातें। पहले वाले में हमने सिंपल एलिमिनेशन को शो किया है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ओनली इंजेक्शन है, IV इंजेक्शन है, 1 कंपार्टमेंट है और कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। सिंपल एक हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कंसंट्रेशन मेजर की और हमें कंसंट्रेशन मिली है। शुरू में हमने 2 आवर्स पे कंसंट्रेशन मेजर की तो हमें कंसंट्रेशन मिला फॉर एग्जांपल 80, और जब हमने 4 आवर पे ये कंसंट्रेशन ली तो ये बनी 60। देन हम जब 6 आवर पे गए तो ये 30, और देन जब 8 आवर पे तक गए तो इसमें कंसंट्रेशन मिली हमें 20। ये हमने डिफरेंट कंसंट्रेशंस को राइट किया, जबकि स्टार्ट इसका 0 से शुरू हुआ था। रीज़न ये है कि हमने जो डाटा लिया है वो 0 ऑर्डर का डाटा लिया है। वो डाटा हमने रेक्टिलिनियर प्लॉट पे जब किया है तो ये स्ट्रेट लाइन डाटा हमारे पास आया है। यहाँ तक हम क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ आएंगे, यही वैल्यूज़ लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा सिलसिला। कैसे? आपकी जो स्केलिंग है वो चेंज है। स्केल 1 होगा, ओके, देन 10 है, देन 100 है। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं अगर 3 वैल्यूज़ लेता हूँ, मैं ये कहूँगा कि 2 पे मेरे पास कंसंट्रेशन थी, 2 पे मेरे पास कंसंट्रेशन है। अगर मैं इसे 1000 तक बना लूँ तो 2 पे कंसंट्रेशन 200 और 4 पे कंसंट्रेशन है 90, और इस तरह से मैं जब 6 पे कंसंट्रेशन है तो 20 और 8 पे ये कंसंट्रेशन जो है वो 5। अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। अगर मैंने इसकी जो स्केलिंग की है वो 10 की पावर्स में की है, तो ये सेमीलॉग का बेसिक थीम हो गया। रेक्टिलिनियर में सेमीलॉग में डिफरेंट हुआ। यहाँ तक हम ये पहली क्लासेस में बिल्कुल क्लियर समझ चुके हैं। इसी तरह से सेम अगर हम यहाँ आते हैं रेक्टिलिनियर और सेमीलॉग में, तो इनके लिए हमें 2 तरह का डाटा है। यहाँ पर जो अगर हम डाटा के थोड़ा सा वर्थ देखें तो यहाँ पर पहले कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, मीन्स एब्जॉर्प्शन हुई है। उसके बाद मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिली है जिसको हमने Cmax बोला है, और उसके बाद कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है। तो ये ऑरल का डाटा हुआ, ये IV का डाटा, क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन प्लस एलिमिनेशन दोनों हैं। सेम केस में एब्जॉर्प्शन प्लस एलिमिनेशन दोनों हैं, लेकिन ये हमने दोनों की प्लॉटिंग को इस तरह डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं
कि सेमी लॉग पे प्लॉट क्या होगा और रेक्टिलिनियर पे क्या प्लॉट होगा। पहले मैं ज़रा इन दो ग्राफ्स की बात करूंगा, उसके बाद फिर हम उसकी तरफ आएंगे कि उस एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट को हम कैसे समझेंगे। अगर हम इसके पहले वाले की बात करें जहाँ पर आपने रेक्टिलिनियर की बात की है, तो रेक्टिलिनियर में या वो डाटा जो जीरो ऑर्डर को शो करता है। अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व शोइंग द डाटा ऑफ द जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट हो और उसका एरिया अंडर द कर्व हो, ये क्वेश्चन। दूसरे वाले में एरिया अंडर द कर्व यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इन दोनों में हमने डिफरेंशिएट देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे आएगा। ऑलमोस्ट फार्मूला सब में सेम आएगा, लेकिन एक थोड़ी सी जगह पर जाकर जहाँ पर हम के का नंबर आएगा, क्योंकि के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेट कांस्टेंट को, वो के दोनों की कैलकुलेशन दोनों में डिफरेंट वे से होगी, इसलिए यहाँ पे फार्मूला में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो यहाँ पर हमें पहले अगर देखें तो ये जो ट्रेपोजाइडल का फार्मूला यहाँ राइट कर लेते हैं। ट्रेपोजाइडल में हमने क्या किया था, C1 प्लस C2 ओवर T2 माइनस T1, बल्कि इसका एवरेज और टाइम का डिफरेंस T2 माइनस T1, ये हमने कहा था AUC है, और ये 0 से या 1 से 2 तक का AUC है, एरिया अंडर द कर्व ट्रेपोजाइडल रूल। और कोई सा भी एक ट्रेपोजाइड सेलेक्ट कर लें। अगर हम इसको पहले वाले को फिक्स करें तो पहला हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व बनता है वो 2 और 4 का बन रहा है, ऐसे है ना जी। इस 2 को हमने एक बोला है कि ये एक सेगमेंट है, ये सिंगल ट्रेपोजाइड है, और दूसरा अगर हम 6 पे देखें तो ये दूसरा सेगमेंट हुआ या दूसरा ट्रेपोजाइड हुआ। और अगर हम 8 तक देखें एक और को, तो ये हमारे पास ये तीसरा है। ये 3 अलग मैंने सेगमेंट बनाए, इस तरह से कई सेगमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, 1 2 भी यूज़ कर लें, या अगर मैं कहूँ मैंने एरिया अंडर द कर्व 2 to 4 कैलकुलेट किया है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल से इसको यहाँ पे 2 राइट कर दूंगा और यहाँ पे 4, तो C2 प्लस C4 डिवाइडेड बाय 2 और T4 माइनस T2, ताकि हमने इसको सिंपल किया है, उनसे सिंक्रोनाइज किया है। वैसे लिखने में कोई सी भी 2 वैल्यूज़ कंसेक्टिव वैल्यूज़ जिनको आप क्या करना चाह रहे हैं, AUC मेजर करना चाह रहे हैं, उनका एवरेज, और उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे, टाइम के डिफरेंस से। तो जब आप इसे टाइम के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पर अगर हमें एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना होगा तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम यहाँ पे आइए रेक्टिलिनियर में, क्योंकि हम इसको पैरेलल पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आसानी समझ आए। सेमी लॉग में, तो सेमी लॉग में भी फार्मूला बिल्कुल सेम बनेगा, AUC 0 to, मैं इसको 2 to 4 यहाँ राइट कर लेता हूँ, सेम केस में 2 and 4। अब हमारे पास क्या बनेगा जी, C2 प्लस C4 डिवाइडेड बाय 2, 2 कंसंट्रेशंस का एवरेज, और T4 माइनस T2। किसी भी 2 कंसंट्रेशंस का एवरेज और उनके वो मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिगार्डिंग जो टाइम है उसके डिफरेंस से एरिया अंडर द कर्व, ये है एक सेगमेंट का। इसी तरह से अगर हम मूव करते 4 to 6, बहुत सिंपल हो जाता, C4 प्लस C6 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे T6 माइनस T4। सेम केस में अगर हम यहाँ पर भी सेम 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, उस वक्त तक जब तक हमारे पास लास्ट ऑब्जर्व कंसंट्रेशन नहीं आ जाती, जब या वो पॉइंट नहीं आ जाता जिस पे हमने आखिरी टाइम पे ब्लड लिया था। तो अगर मैं इसको इसी का इन दोनों का मैं टेबल ड्रॉ कर लूँ, आप लोग भी मेरे साथ टेबल ड्रॉ करें ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैंने इसका टेबल अलग से ड्रॉ करता हूँ और इसका टेबल हम अलग से ड्रॉ करते हैं। तो टेबल में आपको आइडिया है कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक आपके पास एक्स एक्सिस पे है वो टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है। तो टाइम को अपने एक्स एक्सिस पे राइट करना है, तो ये T और कंसंट्रेशन C, और यहाँ सेम टाइम T और ये कंसंट्रेशन C। ओके जी, टाइम हमारे पास 0 टाइम है, हमारे पास कोई कंसंट्रेशन अभी क्लियर नहीं है, हम इसको अभी फिल नहीं कर रहे। ओके, फिर 2 कंसंट्रेशन है, तो 2 पे हमारे पास हमने कंसंट्रेशन ली थी, 2 हमने 80 पे कंसिडर किया था, 80। देन हमारे पास 4 आर पे कंसंट्रेशन हमने रखा था 60। इस तरह से 6 आर पे हमने कहा था 6 आर पे जी है 30। ओके, और 8 आर पे 20, 10 आर पे फॉर एग्जांपल हम 10 ले लें, या इसको हम आगे चल के इन्फिनिटी भी राइट कर सकते हैं कि इन्फिनिटी, यानी हमने यहाँ पे इसे आगे कंप्लीट करने के लिए कहा कि आगे जब तक आप ये करते जाएंगे तो आगे इन्फिनिटी। सेम केस में यहाँ टेबल बना के देखते हैं। अब इस टेबल में हमारे पास टाइम है हमारे पास 2 आर, कंसंट्रेशन है 200, और देन टाइम है 4 आर, कंसंट्रेशन है 90,
देन टाइम है हमारे पास 6 आर, कंसंट्रेशन है 20 और टाइम है 8 और कंसंट्रेशन है 5, देन हम इसको इन्फिनिटी राइट कर देते हैं। तो ये इससे इसके टॉप पे 0 टाइम जो है वो उस पर अभी हमने कंप्लीट नहीं है। मैंने अभी सिर्फ आपको एरिया अंडर द कर्व समझाने जा रहा हूँ, किसका, आईवी लाइन का, आईवी इंजेक्शन का एरिया अंडर द कर्व। ऑरल में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्योंकि अब्जॉर्प्शन का फेज भी है लिहाजा थोड़ा सा उसमें कुछ एडवांस आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेपोज़ाइड बनाना बिल्कुल सेम मेथड में। अब हमने अपनी बात को 4 डिफरेंट एरियाज में से हमने ओपन कर दिया है। हमने ग्राफ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं और साथ साथ हम डाटा के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं या टेबल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो अगर हम ग्राफ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सिंपल फार्मूला हुआ C1 + C2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1। सेम केस में दोनों ही रेक्टिलिनियर और सेमिलॉग में। टेबल में भी यही काम है। टेबल में भी हम क्या करेंगे, कोई सी भी 2 कंसंट्रेशन ले लें। अगर मुझे यहाँ कहा जाए कि एक और कॉलम बनाएं जिसमें AUC हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक और नेक्स्ट कॉलम बना लेता हूँ AUC का। AUC इसको हम राइट कर लेते हैं जी 0 to T। अब ये ओवरऑल हो गया एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to T मीन्स फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, जो टाइम है उस टाइम के रिगार्डिंग। तो हमने अगर हम इसका कैलकुलेट करने आएंगे पहले वाले का 0 to 2 वाला, तो यहाँ पर 80 माइनस आपका, अब 80 के बाद अगली कंसंट्रेशन कैसे है वो हमें ग्राफ से मिलेगी। हम इस ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर लें तो ये एक्स्ट्रापोलेट करके फॉर एग्जांपल ये जाके कंसाइड हो जाती है 120 पे, तो ये 120, तो ये 80 + 120 डिवाइडेड बाई 2 और 2 - 0 2, तो इसको जो आंसर आएगा वो आपका AUC हुआ। बात क्लियर हो रही है? यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये 2 कंसंट्रेशन 80 + 120 = 200, 200 डिवाइडेड बाई 2 इज 100 और यहाँ पर 2 - 0 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका इस वाले सेगमेंट का एरिया